गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल काउंटिंग ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करेंगे बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड इन द जर्नल एंट्री। और हम पहले इसको समझेंगे इस टॉपिक को, फिर इसके एग्जांपल से की हेल्प से इसको करेंगे। तो हमारे पास एक सिचुएशन है, एक होलसेलर है हमारे पास और एक रिटेलर है फर्नीचर का। होलसेलर ने 50,000 के जो गुड्स थे इसको सेल कर दिए रिटेलर को, और 30 डेज का टाइम दिया कि 30 डेज के अंदर मुझे पेमेंट कर देना। उसने 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की, इसने अपना रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। होलसेलर ने अपना जैसी सेल करी अपना रिवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल या रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, और आफ्टर 30 डेज बाद भी रिटेलर ने पेमेंट नहीं की। 30 डेज के बाद इसने 2 मंथ का टाइम और दिया, फिर भी रिटेलर ने पेमेंट नहीं की। फिर एक दिन रिटेलर की तरफ से लेटर गया होलसेलर को कि उसने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर, लीगली अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, लीगली डिक्लेयर कर लिया उसने कि उसके पास अब मनी नहीं है। डिक्लेयर इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना। उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है। अब वो कुछ भी पैसे, यानी कि उसके पास कुछ भी पड़ा नहीं है, कुछ भी पैसा उसको देने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है बिजनेस रुपए के उसमें। तो फिर इसने क्या किया, तो इसने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो इसने वो दोनों ने कंडीशन अपने आप में एग्री हो गई कि मेरे को 50,000 जो देने हैं ना, मैं उसका 20% दे सकता हूँ, तो होलसेलर ने सोचा चल कुछ तो आ रहा है, तो उसने होलसेलर ने इसको रुपए ले लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, होलसेलर को कितने मिले, 20 पैसा पर रुपी ना, 1 रुपए में मतलब 20 पैसा में 20% में दे दूंगा। तो हमने यहाँ पे क्या, हमें कितने रुपए, हमने कैश में कितने रुपए रिसीव होंगे, 10,000 रुपीज रिसीव हो जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ से। और बैड डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो कितने 40,000 रुपीज की। और टू डेटर यानी कि रिटेलर है, इसके अकाउंट को हम सेट ऑफ कर देंगे, पूरी तरह से इसको बंद कर देंगे, सेटल हो जाएगा इसका अकाउंट, क्योंकि इसने 20 पैसा लेके अपना अकाउंट सेटल कर लिया। अब इसको और पैसा नहीं दे सकता, इसने मना कर दिया, लीगली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लिया खुद को कि मैं और पैसा नहीं दे सकता। तो इसने बोला मेरे पास 20 पैसा पर रुपी मैं दूंगा, तो इसने उसके हिसाब से 10,000 रुपीज ने दे दिए। तो 40,000 कहाँ चले गए, बैड डेट्स में। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कभी मान लो इसको देना पड़ा, अगर ये दे देगा कभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर में, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हमारी इनकम हो जाएगी इसका आना, बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट जब नेक्स्ट कभी, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री करेंगे 40,000 रुपीज से। अगर हमें फ्यूचर में मिल गए तो, अभी तो फिलहाल हमें इसके 10,000 मिले और 40,000 बैड डेट्स में चले गए कि हमें नहीं मिलेंगे ये रुपए। मतलब बैड डेट्स होना मतलब एक तरह का इंसॉल्वेंट होना, लीगली डिक्लेयर करना कि हमारे पास रुपए नहीं है देने के लिए। अब उसकी एसेट्स बेच के या कुछ पैसे, जो भी सब कुछ करके जो उससे मिलता है उसका कितने % वो अपने इसमें दे सकता है। तो बैड डेट्स क्या होता है, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाता है, ये अनकलेक्टेड मनी है जो हमें रिसीव नहीं हुई उस पर्सन से, और इसको राइट ऑफ करते हैं एज अ बैड डेट्स। अब हमने इस अमाउंट को 40,000 से रिसीव नहीं हुई, तो हमने एज अ एक्सपेंस मान के राइट ऑफ करते हैं बैड डेट्स को, और ये करता है हमारे प्रॉफिट को, हमारा जो नेट प्रॉफिट है। अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे एक्सपेंस मान के, तो हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करता है। ये करते हैं एक एग्जांपल,
एक्स हु ओ अस 10,000 इज डिक्लेयर, एक्स ने हमसे 10,000 रुपीज लिए और वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया। उसने बोला 35 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम फाइनल, उसकी पूरी एसेट्स वगैरह सब कुछ करके उसको 65 पैसा पर रुपये वो देने को तैयार हुआ। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे कि उसको हमें मान लो 100 रुपये थे, 100 रुपये में 65 पैसा वो देने को तैयार हो गया, बाकी का 35 हमें उससे नहीं मिले, ये क्या हो जाएंगे बैड डेट्स। तो यहाँ पे मिले कितने हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्या रिसीव 6500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स क्या है एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक तरह का एक्सपेंस है, उसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या आएगा 3500 टू एक्स 10,000 रुपये बीइंग बैड डेट्स राइट ऑफ। हमने बैड डेट्स को अपने नेट प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर दिया, मतलब कम कर दिया अपना प्रॉफिट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव 20,000 फ्रॉम एस, हमें एस से 20,000 रुपीज रिसीव हो गए, विच वर राइट ऑफ एज अ बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर, उसने पिछले साल यानी कि पहले प्रीवियस ईयर में 20,000 को एज अ बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था, अब उसे वो रिसीव हो गए। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश आ जाएगा उसके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जैसे बैड डेट्स एक्सपेंस होता है वैसे बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम होती है, बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने रुपए रिसीव हुए हमें 20,000, बीइंग अमाउंट बीइंग बैड डेट्स अमाउंट रिसीव्ड। बीइंग बैड डेट्स रिसीव्ड। अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में अब ये 3500 के इसने बैड डेट्स राइट ऑफ करे, अब यही बैड डेट्स हमें नेक्स्ट ईयर में हमें मान लो अगले नेक्स्ट ईयर में हमें रिसीव हो जाते हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, जो हमने पिछली बार डेबिट किए थे अब वो क्रेडिट करेंगे एज अ बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हमें वो रिसीव हो रहे, इनकम शो हो रही है ना हमारी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसको इनकम एंड गेन करके इस तरह से बैड डेट्स रिकवर्ड हमें हो जाएंगे। तो ये था हमारा बैड डेट्स का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू।